बड़े बुजुर्ग छोटे भाई और मेरी उम्र के नौजवानों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भरपूर पैसा पर खेल के सामने आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्क्रैपेज पॉलिसी के ऊपर। स्क्रैपेज पॉलिसी, स्क्रैप का मतलब होता है खरोचना। खरोचना मतलब कबाड़ में बदली करना। स्क्रैपेज पॉलिसी अभी 2021 के आम बजट में भारत सरकार ने जनता के लिए लाई है। इस पॉलिसी में भारत में आने से पहले अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और कनाडा जैसे दिग्गज देशों में इस्तेमाल किया जाता था। और इस पॉलिसी का एक ही मतलब है कि बेरोज़गारी जो बढ़ रही है उसमें थोड़ा सा तंग कसना, यानी कि बेरोज़गारी से लोगों को रोज़गार दिलाना सरकार का जो फर्ज होता है। और उसके साथ में जो अपने जो सेक्टर्स होते हैं सरकार के, जो बिजनेस सेक्टर होते हैं जिनके कारण सरकार को टैक्सेस मिलते हैं, तो उन सेक्टर्स की भी देखभाल, सेहत की तरफ देखना सरकार का काम होता है। तो ऑटो सेक्टर जो भारत में अभी इस वक्त है, जैसे कि बजाज ऑटो है, इन अपना आयशर मोटर्स है, उसके बाद अशोक लेलैंड है, टाटा मोटर्स है, मुंजार ऑटो, जमुना ऑटो, बहुत सारे हैं, मदरसन सुमी, इस तरह की कई कंपनियां हैं। ये कंपनियां कई दिनों से एकदम सुस्त चल रही थी, तो इन कंपनियों की भी सेहत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक बूस्टर डोज है स्क्रैपेज पॉलिसी लाना। इसमें क्या है कि जो मैंडेटरी स्क्रैपेज पॉलिसी है, ओके, मैंडेटरी का मतलब ये है गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एम्प्लॉय मतलब जॉब भी दिया है, सर्विस भी देगी गवर्नमेंट। जगह जगह पर इसके जो स्क्रैपेज सेंटर है वो खोले जाएंगे। जब ऐसा सरकार करेगी, जब सर्विस देगी सरकार, गवर्नमेंट जॉब देगी, तो गवर्नमेंट को ये स्क्रैपेज पॉलिसी को चलाना बहुत ही ज़रूरी होगा, ठीक है। और स्क्रैपेज पॉलिसी अगर चलाई जाएगी तो पुरानी गाड़ियाँ टूटेगी ज़रूर, ओके। जो अशोक लेलैंड की बहुत पुरानी गाड़ियाँ हैं, अभी अभी हमें टाटा की शक्तिमान नहीं दिख रही है, नहीं तो पहले जब हम छोटे थे तो शक्तिमान ही शक्तिमान चलती थी। तो अभी भी है, पहाड़ी एरिया में अगर आप जाएंगे तो शक्तिमान भी चलती है अभी भी। देखिए 50 साल पुरानी, शायद 40-50 साल पुरानी गाड़ी है वो, तो वो भी चल रही है। तो स्क्रैपेज पॉलिसी में सारी ही स्क्रैप कर दी जाएंगी। जो कमर्शियल गाड़ियां हैं वो 20 साल से ऊपर जिनको हुआ है समय, वो स्क्रैप कर दी जाएगी। और जो निजी गाड़ियाँ, कमर्शियल गाड़ियाँ 15 साल से ऊपर, 15 साल जिनको हुए हैं। और जो निजी गाड़ी है, जो जैसे कि आपकी वाइट नंबर वाली प्लेट, जैसे वाइट नंबर वाली गाड़ी होती है ना, प्राइवेट जिसे हम बोलते हैं, ध्यान रखना, वाइट नंबर वाली प्राइवेट होती है जैसे हमारी, और पीले नंबर वाली जो प्लेट होती है वो कमर्शियल होती है। जैसे कि आप बस में देखते हैं कई बार पीले नंबर से होता है ना, तो वो कमर्शियल होते हैं, जैसे कि सवारी ऐड होने के लिए या फिर लोडिंग की गाड़ियाँ होती हैं। इस तरह के जो नंबर प्लेट की भी क्वालिटियाँ होती हैं, तो उनके अपने गुणधर्म होते हैं, वो छोड़ दीजिए बात। तो जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, अगर जिन गाड़ी को 20 साल हो गए हैं वो स्क्रैप कर दी जाएगी। वो स्क्रैप करने के बाद जो कबाड़ होगा, उस कबाड़ को कोई भी सरकार, जो भी अभी तो नियम उनके तय नहीं हुए हैं, जो भी संस्था होगी वो उसे खरीद लेगी, चाहे कंपनी खरीद लेगी। लेकिन सरकार नहीं चाहती कि कंपनी उस माल को खरीदे, जो कबाड़ को खरीदे, क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा था बीच में कि कंपनियां क्या करती है, पुराने जो मॉडल है लोगों से वापस सस्ते दाम पे खरीदती है, उन्हें ही मॉडिफाइड करके फिर महंगे दाम पर बेचती है। तो ये भी चीज़ कम होगी, क्योंकि एक अलग ही कबाड़ी जो है बड़ा बिजनेसमैन होगा या फिर गवर्नमेंट का कोई सेक्टर होगा, तो वहाँ से कबाड़ बिल्कुल इतना स्क्रैप कर दिया जाएगा कि बिल्कुल, जो अगर स्टील है तो स्टील ही हो जाएगा वो बुरादा जैसा, अगर लोहा है तो लोहे का बुरादा जैसा हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा, तो इससे क्या रोजगार बढ़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि स्क्रैपेज पॉलिसी हमारे जैसे शेयर होल्डर के लिए क्या लाभदायक है। बाइक्स का अभी कोई नहीं हुआ है तय, ठीक है, इसमें बाइक्स नहीं है आई थिंक मेरे ख्याल से, लेकिन हो भी सकती है बाद में। जब कोई एक बार नियम आता है तो उस नियम में सुधार होते रहता है बाद में, तो बाइक्स भी बाद में आ सकती है। अभी फिलहाल कमर्शियल गाड़ियाँ और निजी गाड़ियाँ जो 4 चक्की, मेरे ख्याल से कार तक भी नहीं है आई थिंक। लेकिन अगर शेयर होल्डर, आप शेयर होल्डर है
किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी के, या नहीं भी है तो ये बिल्कुल सुनहरा चांस है। याद करिए 2010 2005 से लेकर 2010 का वो पीरियड, जो कि बजाज फाइनेंस मात्र 30 रुपये 25 रुपये के नीचे था, और आज उसके शेयर की कीमत देख लीजिए। तो वही दिन दोबारा से अभी दोहराने का समय आ गया है। अशोक लेलैंड, टाटा मोटर, मदरसन सुमी, उसके बाद आयशर मोटर, ये बड़ी बड़ी कंपनियां कई दिनों से बिल्कुल सुस्त आ गई थी, बिल्कुल मंदी में चल रही थी, अब वो खरा सोना उगलेगी। तो अगर जिन भी भाइयों के पास नहीं है तो आप रिसर्च कर लीजिए, टाटा मोटर्स को लेना है या फिर अशोक लेलैंड को लेना है। मुझे तो लगता है कि भारतीय जो कमर्शियल बाज़ार है उसमें सबसे पुरानी गाड़ियाँ जो है ना, टाटा की है और अशोक लेलैंड की है। अगर आप इन दोनों को 50-50 करके ले लेंगे ना, तो यकीनन इस दिसंबर तक अगर होल्ड करेंगे तो बिल्कुल बल्ले बल्ले होने वाली है। यही मेरा कहना था। बाकी कुछ एक और पॉइंट्स है, मैं ज़रा प्रेजेंटेशन में आपको बताना चाहूँगा, तो मैं आपको ले जाना चाहूँगा अपने सिस्टम के ऊपर। तो देखिए आप अपन स्क्रीन पर आ गए हैं, और स्क्रैपेज मतलब खुरचना आपको पता है 2021-22 के आम बजट में बहुप्रतीक्षित वाहन कबाड़ नीति का जो है ऐलान किया गया था, जिसे हम स्क्रैपेज पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, और भारत से पहले कहाँ कहाँ पर थी हमने इसके बारे में बात की है। गाड़ी स्क्रैप करने के बाद नई गाड़ी बनती है, और ये सारी चीज़ें हमें पता ही है। और उसके बाद देखिए, मंदी के दौर से गुजर रहे ऑटो सेक्टर को संकट से उबारने के लिए भारत सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। 6 महीने बाद देश में मोटर वाहनों के लिए BS6 मानक लागू होने के साथ ही केंद्र नेशनल स्क्रैपेज पॉलिसी लागू करेगा। ठीक है, ये 1 अप्रैल 2020 से लेकर 2025 तक की 5 साल की अवधि में सड़कों से हटने वाले 11 लाख हल्के और भारी कमर्शियल वाहनों को स्क्रैप में बदलने के नियम और प्रोत्साहन तय करेगा। देखिए 11 लाख गाड़ियाँ कम नहीं होती है। जब 200 गाड़ी की ऑर्डर आती है ना कंपनी को बनाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो शेयर 10% का सर्किट लगाता है, और ये 11 लाख गाड़ियों की ऑर्डर मिलेगी 5 साल में। ठीक है, और ये बहुत ही बड़ी बड़ी बातें हैं। इस नई नीति में गैर परिवहन वाले निजी वाहनों जैसे 2 पहिया वाहन, कारों, एसयूवी और जीप की उम्र सीमा तय नहीं होगी। ठीक है, तो ये कुछ और है। बाकी अगर बाइक अगर आ जाएगी ना स्क्रैप पॉलिसी में, तो फिर तो आपको आगे चलकर एक ग्राफ है मेरे पास में कि हमारे इंडिया में बाइक्स का कितने प्रतिशत इस्तेमाल होता है, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा। पुराने वाहन हटने और नए वाहन आने से 9,550 करोड़ रुपए की बचत का अनुमान है। अगले साल ही इससे 2,400 करोड़ रुपए का ईंधन बचेगा। किसी वाहन में स्टील का हिस्सा 50 से 55% होता है, तो इन वाहनों को स्क्रैप करने से करीब 6,550 करोड़ रुपए का स्टील भी बचेगा। स्क्रैप, ठीक है, इतने रुपए का स्टील कंपनी जो बाहर से खरीद के लाती है ना विदेशों से, जैसे कि चाइना से हम ज़्यादातर स्टील का आयात करते हैं, तो वो कम होगा। तो इससे होगा क्या, जो स्टील कंपनियां उनके जो शेयर्स हैं उनमें थोड़ा सा असर पड़ेगा, लेकिन बढ़ेंगे तो ज़रूर यार, क्योंकि भाई जब गाड़ी बनेगी, जब टूटेगी ना, तो अगर 100% तो स्टील निकलेगा नहीं। गाड़ी को तो चाहिए पूरा की पूरा स्टील, जहाँ लगाना है वहाँ लगेगा ही, लेकिन 80% स्टील केवल निकलेगा, तो 20% फिर भी तो खरीदना ही पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं। ये तो हम ये हुए थे, तो पॉलिसी क्या है ये तो भाई पता ही है सबको, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। स्क्रैपेज पॉलिसी का मतलब होता है क्या है कि इसमें होगा क्या एक्चुअली में डिटेल्स में, और एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो सेंटर है ना, स्क्रैपेज सेंटर खोले जाएंगे। तो ये देखो ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर मतलब कोई प्राइवेट लोग नहीं, ये सरकार क्या करेगी, बेरोजगारी जो बढ़ रही है ना, तो उसको कम करने के लिए रोज़गार भी पैदा करेगी। सबसे ज़्यादा फ़ायदा पता है किसको होगा, मैं आपको बताता हूँ अभी। वाकई में अगर कोई दिल से इस वीडियो को देख रहा है और बिल्कुल टच हो रहा है ना, आपका हार्ट की जो फीलिंग्स है पॉजिटिव हो रही है, तो ज़रूर शेयर कर लीजिए प्लीज़। क्यों पता है, क्योंकि जो ऑटोमेटेड सेंटर खुलेंगे तो सबसे ज़्यादा रोज़गार उन लोगों को मिलेगा जो ITI में डीजल मैकेनिक का कोर्स कर चुके हैं, क्योंकि एक सेंटर में कम से कम 2 तो भाई होंगे ही होंगे। ठीक है, तो बल्ले बल्ले है डीजल मैकेनिकल की।
ओके, फिटर वगैरह जो भी होते हैं, मुझे नहीं पता है कि कौन कौन होते, मुझे सिर्फ ये पता है कि भाई डीजल मैकेनिकल होते हैं, जो कि अब इनको परमिशन देने के लिए उनके हस्ताक्षर की ज़रूरत होगी, तो उनको नौकरी तो भाई पक्की है। तो ये है, और भी है यहाँ पर, आप पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने आपको पढ़ने के लिए ही ये स्लाइडें बनाई हैं। ठीक है, आप पॉज देकर इसमें पढ़ लीजिएगा। और इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी हैं कि अगर आप स्क्रैप करते हैं तो आपको लोन के ऊपर सस्ती ईएमआई के ऊपर कम ब्याज के ऊपर दूसरी नई गाड़ी मिलेगी अगर आप लेना चाहते हो। तो इससे भी क्या होगा कि लोग आगे आकर गाड़ियाँ ज़्यादा नई, पुरानी गाड़ी के बदले में ज़्यादा नई गाड़ियाँ लेंगे, क्योंकि लोग यही सोच रहे थे, मेरे पास भी बहुत पुरानी गाड़ी है, मेरे पिताजी उसको चलाते हैं, उसे हमने गाड़ी को रॉन्ग टर्न नाम दिया है। ठीक है, क्योंकि वो है रॉन्ग टर्न में, जैसे वो ट्रक नहीं दिखते हैं पुराने वाले, वैसे ही दिखती है। कुछ कुछ लोग होते हैं कि भाई क्या अभी इसको रिप्लेस करना, पैसा लगता है, नहीं है वो है ना। तो अभी क्या है कि बिल्कुल आसान पॉलिसी है, बिल्कुल सिंपल पॉलिसी है। आपको गाड़ी पुरानी के बदले में नई चाहिए, इतने कम पैसे लगेंगे, इतना कम टैक्स लगेगा, ले लीजिए, और इतने ज़्यादा साल के बाद आप चुका दीजिए, है ना। तो कोई भी आदमी ले लेगा। अगर आपकी 10,000 की गाड़ी बिक रही है तो आपको शायद और 25-30 हज़ार रुपये लेके दे के और नई गाड़ी मिल जाएगी, तो फ़ायदे में ही तो है। 80-90 हज़ार रुपये की 100 सीसी की बाइक आती है, बहुत फ़र्क पड़ेगा। इससे क्या है कि ग्राहकी बढ़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। तो ये कुछ है। इसमें अब इन्वेस्ट कैसे करेंगे भाई, इन्वेस्ट कैसे करेंगे, देखिए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा है ना ट्रकों से माल ढुलाई होती है, और ट्रक है किस कंपनी के, टाटा के हैं, अशोक लेलैंड के हैं। अब आप इनकी बैलेंस शीट देख लीजिएगा कि भाई कौन सी कंपनी मजबूत है। अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, दो ही है दिग्गज कंपनियां तो और भी हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। मारुति का रिकॉर्ड है कि 50% मार्केट शेयर मारुति के नाम पे है। एक सर्वे में कहा गया था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में, अगर मान लो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, वैसे नहीं है 1 लाख करोड़ का, लेकिन एग्जाम्पल लेते कि मान लो 1 लाख करोड़ का कैपिटल है किसमें, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो उसमें 50,000 करोड़ सिर्फ मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का ही है। तो आप देख लीजिए कि मारुति की गाड़ियाँ कितनी सड़क पर होंगी, प्राइवेट गाड़ियाँ। ठीक है, तो ये भी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा को आप भूल नहीं सकते, और ख़ास करके महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का शेयर तो ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप महिंद्रा और महिंद्रा की गाड़ियाँ अगर स्क्रैप होंगी तो लोग उसी की गाड़ियाँ खरीदेंगे, जैसे कि 2010 में 2005 में बजाज फाइनेंस के साथ हुआ था। बजाज की गाड़ी लेनी है तो बजाज का फाइनेंस ही ले लीजिए, है ना, बहुत ईजी है ना। अरे भाई, जिसके घर में खाना खाया हाथ उसी के घर में धोएंगे ना, और पड़ोसी के घर में तो नहीं जाएंगे हाथ धोने के लिए। वैसे धोने के लिए तो आप रास्ते पर भी हम धो सकते हैं हाथ, है ना, लेकिन बेहतर वही होता है भाई, जिस थाली में खा रहे हैं वहीं पर हाथ धो दीजिए। तो वही बात है, अगर आप महिंद्रा की गाड़ी स्क्रैप हो रही है आपकी, तो आप महिंद्रा से ही फाइनेंस करके दूसरी गाड़ी ले लीजिए, तो ये फ़ायदा होगा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का भी एक ब्राइट फ्यूचर। ओके, हीरो मोटर कार्स है, बजाज ऑटो है, अशोक लेलैंड है, टीवीएस मोटर कंपनी है। ओके, टीवीएस मोटर जो अपनी है, और उसके बाद आइशर मोटर है, फोर्स मोटर है, और एसएमएल है। ये सब गाड़ियाँ हैं जो कंपनियाँ हैं जो इंडिया की है। और भी इम्पोर्टेंट डेटा है। हाँ चलो, आपको और एक सर्वे आसान करने के लिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जगुआर, ये क्या है कि इंडियन ब्रांड है। ठीक है, जगुआर जो है ना गाड़ी बिकती है, अमेरिका में बिकती है, ध्यान रखना। टाटा की गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा बिकती है चाइना में, अमेरिका में। जैसे तबले टाटा मोटर्स बजाती है, बड़े बड़े तबले बजाती है, तो आप ध्यान रखना। और जगुआर, लैंड रोवर, ये सब टाटा के प्रोडक्ट्स हैं। इन्होंने जो फोर्ड है, किसी ज़माने में बहुत फन्ने का कंपनी थी, टाटा के सामने घुटने टेक दिए इस कंपनी ने। इसकी बहुत अलग कहानी है यार। इसकी कहानी यूँ है कि फोर्ड कंपनी, मैंने कहीं पढ़ा था आर्टिकल में, फोर्ड कंपनी के मालिक के पास अपने टाटा के जो संचालक हैं वो गए थे। ठीक है, तो उन्होंने उनसे ऐसे ही पूछा होगा कि भाई हमारी कंपनी अभी बहुत ही मतलब मंदी से गुजर रही है, टाटा मोटर्स, तो कुछ रास्ता बता दीजिए, हम क्या करें, आप कैसे करते हो। तो वो जो कंपनी के मालिक है ना, बहुत ही मतलब अपने आप को, ऊँट पर तो बैठे थे वो लोग, है ना, मालिक तो विदेशी लोग हैं, ऊँट पर ही बैठते हैं, जब गिरते हैं तो फिर चलने लायक नहीं रहते, ध्यान रखना। क्योंकि ऊँट से गिरा हुआ तो खड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये सब कोई पता है। भाई उन्होंने मजाक उड़ाया
और एक दिन आया बाद में, भविष्य में, जब भविष्य में एक दिन आया ऐसा कि हम इंडियन लोग क्या है कि बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। हार्ड वर्किंग मैनुअल पावर जो होगी हमारी ह्यूमन ह्यूमन पावर बहुत स्ट्रांग है। तो उसके बाद में हम लोग दिमाग भी ज़्यादा चला लेते हैं। तो अपनी टाटा मोटर्स चमकने लगी भाई। चाइना अमेरिका दोनों तबले बजाने लगी। तकरीबन मेरे ख्याल से 100 150 200 देशों से भी ऊपर, आई थिंक मेरे ख्याल से हर कंट्री में इंडिया टाटा मोटर्स की गाड़ी बिकी। वो कंपनी घाटे में आ गई और अपनी टाटा मोटर्स ऊपर जाने लगी। तो लास्ट में उनको जो ऊंट पर बैठे थे, जगुआर, जो फोर्ड के मालिक, जगुआर फोर्ड ये जो भी है, वो आए भाई अभी क्या करें, हम तो घाटे में चल रहे हैं, हमारे ऊपर इतना कर्जा हो गया है, तो हमें बचा लीजिए। तो टाटा मोटर्स ने बोला हम बचा लेंगे ज़रूर, लेकिन हम आपको पूरा ही निगल लेंगे। मतलब क्या है कि हम आपको अधिग्रहण करेंगे पूरा की पूरा। तो ये कहानी है दोस्त टाटा मोटर्स की। तो टाटा मोटर्स के पास जगुआर भी है, लैंड रोवर भी है और फोर्ड भी है। सब के ही मालिक है टाटा मोटर्स। और जगुआर जो है अमेरिका की जो टॉप की गाड़ी है। चलो आगे चलते हैं। मारुति सुजुकी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई 50% शेयर है। और जो कमर्शियल है, जैसे कि फैक्ट्री उसमें ना, जैसे माइंस में और रोड बनाने में जो भी गाड़ियाँ होती है, ट्रक, छोटे मोटे जेसीबी, ये सब बाकी जो भी होता है, ये सब क्या होता है कि टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड ये सब बनाते हैं। और ये एक चार्ट है मेरे पास, लास्ट में चार्ट है। तो ये चार्ट क्या बताता है, 80% लोग क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, वो लेजेंड भी है ऊपर, 2 व्हीलर्स यूज़ करते हैं। 13% लोग यूज़ करते हैं पैसेंजर व्हीकल। और लाल में जो है 4% लोग कमर्शियल व्हीकल्स यूज़ करते हैं। और 3% लोग 3 व्हीलर्स यूज़ करते हैं। तो अभी स्क्रैपेज पॉलिसी है ओनली कमर्शियल व्हीकल्स और जो दूसरे प्राइवेट गाड़ियाँ हैं। बाइक का फिलहाल नहीं है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो इसलिए मैं बोला कि अगर बाइक का आ गया ना तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। तो ये है पूरा के पूरा बाइक का हिस्सा 80% है। 80% लोग बाइक यूज़ करते हैं। तो ये था भाई। बाकी और भी रिसर्च है तो आप कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको एक बार एक वेबसाइट बताता हूँ, आप वहाँ पर जाके सर्च कर लीजिएगा। अच्छा, तो जो मैं आपको वेबसाइट रेफ़र करने के लिए बता रहा हूँ, ये है वेबसाइट है, मेरे ख्याल से वॉक थ्रू इंडिया है। इनके ऊपर से मैंने डेटा यहाँ पर फीच किया है। तो यहाँ पर टाटा मोटर्स के बारे में लिखा गया है, आप इनमें पढ़ सकते हैं वो क्या क्या बनाते हैं। और उसके बाद नीचे चलेंगे तो अशोक लेलैंड के बारे में है, आप इनके बारे में भी पढ़ सकते हैं कि अशोक लेलैंड क्या क्या बनाते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा की कौन सी गाड़ियाँ हैं, है ना। तो आपको क्या एक रिव्यू करना पड़ेगा कि मार्केट में सबसे ज़्यादा किसकी गाड़ियाँ हैं, तो उसी का शेयर ले लीजिए। बहुत सारी कंपनियां, हिंदुस्तान मोटर्स भी है। मैंने तो आपको कुछ ही कंपनियां बताई है। जो ऑटो पार्ट्स बनाती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा कंपनियां हैं। तो जो ऑटो पार्ट्स मतलब क्या है, जो पार्ट्स होते हैं ना गाड़ियों के, जैसे कि केशोराम टायर है ना, इंडिया का ही है भाई। जेके टायर, भाई गाड़ी बनेगी तो टायर भी तो बनेगा। जब गाड़ी स्क्रैप होएगी तो टायर भी तो जल जाएगा, तो टायर भी तो नहीं आएगा गुरुजी। तो केशोराम टायर भी तो ऊपर जाएंगे नहीं शेयर। और उसके बाद में वो है जेके टायर है, बहुत सारे हैं। जेके टायर तो टॉप में है। एमआरएफ टायर है, बहुत सारे। एमआरएफ का तो शेयर देख के चक्कर आ जाएंगे भाई। तो ये है, बहुत सारे हैं, आपको सर्च करना पड़ेगा, रिसर्च। अगर रिसर्च नहीं करना है तो आंख बंद कर लीजिए और टाटा मोटर्स में बैठ जाइए। टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बना रहे हैं, ठीक है। पहले तो वो भी उनके पास ऑर्डर है, उसके बाद अब ये स्क्रैपेज के आएंगे तो हैंग हो जाएंगी कंपनियां, हैंग हो जाएंगी। मतलब वही डायलॉग है वो जो सलमान खान वाला है ना, पता ही नहीं चलेगा कि करे क्या, आप कहाँ से क्या करें और कहाँ से क्या करें। रात दिन फैक्ट्रियाँ चलानी पड़ेंगी। और ये 1 साल के लिए अगर आपने लगातार 5 साल तक, 2 साल तक अगर खरीदते रहे ना एक SIP बनाकर सिस्टम से स्टॉक्स, तो कसम से नौकरी अगर जो कर रहे हैं ना, आधी नौकरी में ही आपको पूरा मिल जाएगा कि भाई अब आधी नौकरी मैं नहीं करता, मुझे बहुत मिला है पैसा, अब मैं अभी रिटायरमेंट ले लेता हूँ। जैसे कि मान लो किसी की VRS 20 साल में है तो वो 25 साल 30 साल बिल्कुल करेगा ही नहीं, वो 20 साल में अपना घर जाएगा। कोई टीचर है बोलेगा नहीं यार मैं अब नहीं करूँगा ज़्यादा, क्योंकि मैंने मतलब
65 साल तक 70 साल तक नौकरी करूंगा, उतना तो पैसा तो मुझे आज ही दिया है टाटा मोटर्स ने, अशोक लेलैंड ने, तो मैं अभी आराम करना चाहूँगा, है ना। तो भाई ये पॉलिसियाँ ही ऐसी है, गवर्नमेंट लाती ही इसीलिए है ये कि सबकी जेब भरे। यही था इस वीडियो में। बाकी अगर आप समझ में आता है आपके आया होगा तो औरों को भी शेयर कर लीजिए, क्योंकि ये गोल्डन चांस है। स्क्रैपेज पॉलिसी नई नई पॉलिसी है, तो नए नए जो ऊंचाई या मार्केट छू लेगी ऑटोमोबाइल कंपनी की भारतीय बाजार में, और सभी लोगों को धनी बना सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।